तो यूट्यूब चैनल एग्जाम हेल्पर। सो लेसन प्लान की प्रक्रिया को जारी रखते हुए जो आज का हमारा प्रकरण है वो है पौधों में परिवहन कैसे होता है, या फिर टॉपिक का नाम है पौधों में परिवहन, जो क्या है हमारे कक्षा 8 का टॉपिक है। सबसे पहले लेसन प्लान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं। तो सामान्य उद्देश्य हमारे 5-6 पॉइंट लिखे गए हैं, जैसे तार्किक शक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना या चिंतन शक्ति का। सामान्य उद्देश्य मेनली सबके सेम ही रहते हैं, चिंतन शक्ति का विकास करना या अन्वेषण शक्ति का विकास करना या विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। उसके बाद है हमारे विशिष्ट उद्देश्य की बात करते हैं हम। तो विशिष्ट उद्देश्य में हमारे पहला क्या है, बच्चे पौधों के परिवहन के बारे में जान सकेंगे, परिवहन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, परिवहन की प्रक्रिया की व्याख्या कर सकेंगे या परिवहन के माध्यम को समझ सकेंगे या उससे जो प्राप्त ज्ञान है उसका प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री, सॉरी यहाँ पे इसमें थोड़ी गलती हो गई है, शिक्षण सहायक सामग्री उसमें वो पेज इधर उधर हो गए थे, उसके लिए सॉरी। वर्तिका या चार्ट, पेपर, संकेतक आदि जो भी शिक्षण सहायक सामग्री है वो सारी शिक्षण सहायक सामग्रियों को लिखते हैं। फिर हमारा आता है पूर्व ज्ञान। छात्र क्या करेंगे, पेड़ पौधों में परिवहन से संबंधित जो कुछ जानकारी या सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान की बात करें, पूर्व ज्ञान हम कैसे चेक करेंगे, उनसे प्रश्न पूछकर। फिर आएगा हमारा प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें हमारे 3 होते हैं, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या अध्यापका क्रिया, फिर होता है छात्र अनुक्रिया। फिर किस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बताते हैं, तो आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। फिर है हमारा दूसरा, पेड़ पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो बच्चे आंसर देंगे हमारा पत्तियों में। फिर पत्तियों में क्या बनता है, पत्तियों में हमारा क्या बनता है, भोजन। फिर हम कहेंगे भोजन का परिवहन पूरे पेड़ में किस प्रक्रिया द्वारा हो सकता है, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आएगा हमारा उद्देश्य कथन, छात्र और छात्राओं। आज हम क्या करेंगे, पौधों में परिवहन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारे आ जाएगा प्रस्तुतिकरण, जिसमें हमारा पहला प्रश्न विकासात्मक प्रश्न है हमारा, कुछ हरे पौधे के नाम बताइए। तो क्या हमारे गुलाब के पौधे, तुलसी, नीम, बहुत सारे पौधे, उनके हम नाम बता देंगे। फिर पौधों में परिवहन कैसे होता है, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब विधि कौन सी, हमारी प्रश्नोत्तर विधि। फिर आएगा स्पष्टीकरण देंगे हम, पौधों के विभिन्न आकार में पदार्थों के लवणों को आवने या फिर आसपास के पर्यावरण, हवा, जल और मृदा से लेते हैं जो आकार्मिक पदार्थ हैं। इन पोषक पदार्थों की गति क्या है, पर्यावरण से पौधों में और पौधों से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होती हुई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, परिवहन। जो पोषक पदार्थ है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफर होते हुए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं इस प्रक्रिया को परिवहन। फिर दूसरा हमारे विकासात्मक प्रश्न है, पौधों में भोजन एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कैसे पहुँचता है, तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में किसके, परिवहन के द्वारा पहुँचता है। फिर है हमारा पौधों में परिवहन के माध्यम कौन कौन से होते हैं, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। स्पष्टीकरण देंगे हम, स्पष्टीकरण में हमारा हो जाएगा पौधों के, सॉरी समस्यात्मक प्रश्न, फिर उसमें हम क्या स्पष्टीकरण देंगे। पौधों में परिवहन जाइलम व फ्लोएम द्वारा होता है, पौधों में जाइलम व फ्लोएम द्वारा परिवहन एक दिशा में होता है, किसे, एक दिशा में, जबकि अकार्बनिक पोषकों का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है तो वह बहुदिशात्मक होता है। इधर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और विधि की बात करेंगे तो हम व्याख्यान विधि हो जाएगी। अगर हम चार्ट द्वारा प्रदर्शन कर रहे हैं तो साथ में प्रदर्शन विधि भी लिख सकते हैं। फिर हमारा जाइलम व फ्लोएम कहाँ पाए जाते हैं, तो जाइलम व फ्लोएम कहाँ पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, जो समस्यात्मक होता है, तो जाइलम फ्लोएम द्वारा पौधों में पाया जाता है। जाइलम के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक जल पहुंचाया जाता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा भोजन। जब विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, विधि हमारी व्याख्यान हो जाएगी। उसके बाद हमारा ये हो गया ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट का सारांश हो गया ये हमारा। उसके बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ लें। श्यामपट्ट सारांश में छात्र अध्यापक क्या घूम घूम कर निरीक्षण करेगी और श्यामपट्ट पर लिखे कार्यों को बच्चों को लिखने की अनुमति देगी। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, फिर गृह कार्य।